नीतीश जी जैसा आदमी, प्रेम शाह जैसा आदमी, दिलीप जैसा आदमी, गहन सा विकलांग आदमी है, उसके जैसा आदमी, भूदेव महतो जैसा आदमी कंपनी में जाकर दलाली करता है। मेरा सवाल है साथियों कि क्या एनटीपीसी कंपनी 24 साल से यहाँ आया हुआ है, 20-23 साल से दस्तक दिए हुए, 23 साल में जो बहाना बनाता है कई लोगों ने कि हमको बेटी की शादी करना, 23 साल के पहले, 20 साल 23 साल के पहले हम लोग अपना बेटी बहन का शादी नहीं करते थे? क्या करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। तो यहाँ पर कंपनी हमारा बेटी बहन का शादी कर देगा, हम जमीन देंगे। आप बता दीजिए, टाटा पर जमीन बेच के शादी किया अपना बेटी बहन को? बिरला किया, अंबानी किया? नहीं किया। तो हमारा और आपका क्या संकल्प होना चाहिए? हम भी करें। अलग बात है, समाज में क्रोधी दहेज प्रथा आ गया है, जिसके चलते भी हमको नुकसान हो रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा हमको मिटाना चाहिए। इस पर भी हम लोग को पहल और प्रयास करना चाहिए, जो हमारे लिए बाधक है। इसलिए साथियों, आज जो बात है, हम लोग यहाँ जो आज मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने तय किया कि डीसी के आदेश पर, किशोर राणा जी, डीसी के आदेश पर यहाँ हर बार फर्जी आम सभा करता है, और फर्जी आम सभा कर करके ये दिखाता है, यहाँ से एनटीपीसी को रेजुलेशन भेजता है कि देखिए रैयत सहमति दे रहा है, सहमति दे रहा है खदान के खोलने के लिए हम अग्रसर कर रहे हैं। साथियों, मजबूरियां हो सकती है, किसी की भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बादम की जमीन बेच दें। हम हमारे चलते बादम इस इलाके का उजड़ जाए। आज मैं बता दे रहा हूँ कि बादम जो कोल ब्लॉक बनेगा, माता जी, कोल ब्लॉक बनेगा, जो बादम का खदान होगा, बादम के खदान जो बदमाही नदी है, इस बदमाही नदी के बीचों बीच बादम का खदान होगा, बदमाही नदी के बीच अडानी का खदान होगा। और जब ये खदान होगा तो बदमाही नदी बंद होगा, और जब बदमाही नदी बंद होगा तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये बदमाही नदी जहाँ से निकलता है, बदमाही नदी का जहाँ उद्गम स्थल है, वहां से लेकर बदमाही नदी जहाँ समाप्त होता है, यहाँ ये जीवन का नेचुरल लाइफ लाइन है, मतलब प्राकृतिक जीवन रेखा है। अगर ये बदमाही नहीं गुजरेगा तो गोंदलपुरा का जीवन यापन समाप्त हो जाएगा, बादम का जीवन यापन समाप्त होगा, बाबूपारा का जीवन यापन समाप्त होगा, रुद्दी का जीवन यापन समाप्त हो जाएगा, फरली का जीवन यापन समाप्त होगा, चूना तरी का समाप्त होगा, पुतलुआ का होगा। इसी तरह से गंगा दोहर, बलिया गंगा दोहर होते हुए नया टांड और आपका जहाँ सक्री के नदी में मिलता है, वहां तक के लोगों का जीवन यापन समाप्त हो जाएगा। एक तो ये बदमाही नदी हमारा जल का स्तर को बढ़ाता है, वही हजारों हजार एकड़ जमीन में बिना मुफ्त बिना दाम का हम सिंचाई का साधन करके खेती बाड़ी उगाते हैं, और इसी खेती बाड़ी से उपजाकर आज हम कंपनी नहीं है तब भी हम अपने बेटा बेटी को, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सारा कुछ बना रहे हैं। लेकिन अगर ये बदमाही नदी रहेगा तो आप देख लीजिए, पकड़ी बड़वाड़ी बगल में खदान खुला, सारा जमीन ले लिया, जमीन लड़ने के बाद भी लड़ा, जमीन लेने के बाद भी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए लड़ाई लड़ रहा है कि घर का दाम नहीं दे रहा है। घर का दाम 12 लाख, हजारीबाग में जमीन कीजिएगा 40 लाख रुपया से एक इकट्ठा नहीं बेचे, 60 लाख रुपए कट्ठा देके भाई बोल रहे हैं। आप जमीन दे करके भी 1 एकड़ जमीन दे करके 2 डिसमिल जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो उससे बढ़िया है कि हम 2 एकड़ के मालिक हैं और वहाँ 2 कट्ठा में हम जीवन यापन घर नहीं बना सकते हैं, जीवन यापन नहीं चला सकते हैं। इसलिए आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा, जिस हालत में हमको जाना है, पैदल अगर जाना पड़े हम पैदल चलेंगे, भूखे जाना पड़े भूखे चलेंगे, नंगे पांव जाना पड़े नंगे चलेंगे, लेकिन हजारीबाग को दिखाएंगे, डीसीएसपी को दिखाएंगे कि हम बादल गोदलपुरा बड़तरवा पूर्वी क्षेत्र का जमीन 1 इंच जमीन किसी कंपनी के लिए नहीं है। हमारा जमीन खेती योग्य है, खेती करेंगे। अगर दम है कि रघुवर हेमंत सोरेन के सरकार को, मोदी के सरकार को, तो हमको 2,500 देकर ठगने वाला काम नहीं करो। हमारा खेत में पानी पहुंचे फ्री में, हमारा खेत किसानों को फ्री में बिजली मुहैया कराओ और खेती को आगे बढ़ाओ, ताकि हम दुनिया अपने पेट के साथ साथ दुनिया का भी पेट पाल सकते हैं। अरे खेती का मतलब क्या है? हम खेती उपजाते हैं, हम अपने लिए नहीं उपजाते हैं,
हम तो जितना हो सकता है, जितना हमारा पेट मांगता है उतना ही, बाकी जो फाजिल का अनाज होता है वो हम बाजार को देते हैं और उससे सबको पालन होता है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम फैक्ट्री से, एक खदान से जो कोयला निकलता है वो कोयला हमारा पेट का आग नहीं बुझा सकता है, लेकिन अगर किसान के खेत से अनाज उपजता है तो ये सबका पेट का आग बुझा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम खेती बचाएं, खेती लगाएं, इसको बढ़ाएं और ये कंपनियों को यहाँ से खदेड़ के भगाएं। इसलिए बबलू भाई, मैंने किधर चल गए बबलू, ये देखिए मेरा पुराना भाई है। हम तो कहेंगे कि ऐसे अगर घर में हो तो इसको घर में ही दबा दीजिए और आगे भविष्य में कोई समाज में आपका सर नीचा करे, ये कोशिश नहीं हो कि हमारा सर का नीचा हो। इसके कारण से अगर उसको नहीं लगता है तो बहुत सारा व्यवसाय करने का, रोजगार के लिए जगह है। 8-10 हजार नहीं, मैं अंतिम बात कहूंगा इन दलाल भाइयों के लिए। आज देख लीजिए हम जहां पर हैं इसके चारों ओर कॉलेरी है। पूरब में चरही कॉलेरी 45 कांटा के नाम से जाना जाता है। इधर दक्षिण में उरी मारी शायल सौंदा है, पश्चिम में पखरी बरवाड़ी है और इधर कोना में चल रही है पिपरवार और ये सब कॉलेरी है। इधर भी, इधर दोनों तरफ हजारीबाग छोड़ दीजिए। हजारीबाग ये 45 से मैं शुरू करता हूँ। 45 कॉलेरी में आप लोग के बहुत नजदीक है, खासकर बदरपुरा के भाइयों को। इस कॉलेरी खुलाने में एक बहुत योद्धा, वीर योद्धा थे जिनका नाम था प्रमुख जयवीर महतो, प्रमुख भी थे चुरचू ब्लॉक। जब खुलवाए इस कॉलेरी को तो 45 कांटा पर चुरचू जयवीर महतो का कब्जा हो गया और कब्जा हो गया तो गांव के लोग गया कि भाई हमको भी गाड़ी लगाने दीजिए, हमको भी लगाने दीजिए। तो कंपनी ने कहा कि हम क्या करेंगे, कॉलेरी खुलाया प्रमुख साहब जयवीर महतो। अब ये सब कुछ है तो जयवीर महतो से पूछो और इस तरह का कान भरा। उन लोग कहा कि सब तो जयवीर महतो, ट्रक चलेगा जयवीर महतो, लोकल सेल होगा जयवीर महतो, कांटा पर बैठेगा जयवीर महतो, नौकरी करेगा जयवीर महतो। कंपनी ने ऐसा वहां के लोगों को बढ़ाया कि जयवीर महतो की वही लोगों से हत्या करवा दिया। और कंपनी जानता था कि जयवीर महतो की हत्या किसने किया, क्या किया। जयवीर महतो जो कंपनी पर अधिकार आधिपत्य जमाए हुए था उसको ऊपर भिजवा देने का काम किया और जो लोग नीचे से रोज जाता था हमरा चाहिए हिस्सा, उन लोग को भीतर भिजवा देगा। इसलिए उस समय 94 की बात है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हुआ करता था, जयवीर महतो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता थे। और इस पूरे चीजों को तहकीकात हमारे जगन्नाथ मास्टर साहब हैं, जाके आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ लीजिए, मैं शॉर्ट में 2-3 ही बात बताऊंगा। उरी मारी का बात कर लीजिए। उरी मारी के कॉलेरी खुलाने में इधर के लोग भी गया, तंबू उम्बू लगाया, जलवा दिया, वहां 2 गुट बन गया। एक निर्मल यादव, दूसरा सोनाराम मांझी, दोनों का एक प्रोजेक्ट हुआ, दोनों पर मालिकियत की बात हो गई। ऐसा परिस्थिति पैदा किया कि आज पता कर लीजिए जाके, निर्मल यादव भी खाटी के रहने वाले वहां पर मुखिया बने उरी मारी के। निर्मल यादव भी जीवित नहीं रहा। सोनाराम मांझी के परिवार भी, शर्मा मांझी और सब जीवित नहीं रहा। दोनों को मरवा दिया और कंपनी बेधड़के से कोयला का अपना कारोबार कर रहा है। आइए उधर में जाएंगे। इसी तरह से कृष्णा महतो की भी हत्या हुई पिपरवार कॉलेरी में। आगे आ जाइए, हम लोग के बगल में बड़का गांव में पकरी बरवाड़ी में। आपको मैं बता दूं, मैं माइक पर बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं। इस कॉलेरी को खुलाने में एक इस क्षेत्र का गैंगस्टर था लखन साव। लखन साव का अहम योगदान था। वो अपने राइफल और बंदूक के बल पर, चूंकि उसका भी लीडरशिप मैं करता था। लखन साव ने वहां के लोगों को डराया धमकाया, रात भर एकदम पे हथियार लेकर डराता धमकाता था। और लखन साव के बात पर कंपनी वहां के लोग डर गए और फॉरेस्ट के एरिया से इसने शुरू कर दिया। और क्या हुआ, क्या हुआ, लखन साव का कंपनी में इसने ये समझौता किया कि यहाँ पकरी बरवाड़ी खदान से जो भी कोयला लोड करेगा, जाओ वहाँ जो मशीन उतारेगा ये मेरा मशीन चलेगा। मनीष जायसवाल जी, आप लोग खूब जय श्री राम के नाम पर वोट दिए,
वो मनीष जायसवाल जो यहाँ के सांसद थे वो भी उसके हिस्सेदार थे। और जब हिस्सेदार थे तो लगा कि लखन शाह तो इतना बड़ा ताकतवर क्रिमिनल है, हमको तो हटा देगा। लखन शाह को कंपनी वाली मिलकर दिन दहाड़े हजारीबाग के सरदार चौक पर शूटर बोलवा के गोली चलवा दिया। लखन शाह आज भी मरा नहीं, बच गया ऊपर वाला के, लेकिन जिंदा लाश है, न उठता है न बैठता है न बोलता है। और कंपनी अपना राज, उसके बाद जो रेकी फैकी कराया वो लोग प्रकाश ठाकुर लंदफन सबको मरवा दिया। कहने का मतलब है इन दलालों से मैं कह देता हूँ कि तुम दलाली करोगे, तमाम दलाल से लोग, कंपनी जिसके लिए दलाली कर रहे हो वो तुम्हारा 2 साल जब कंपनी खुल जाएगा 2-3 साल में तुम्हारा रहने लायक नहीं रहने देगा, मिटा देगा तुमको। ये इतिहास कहता है। इसलिए मैं वैसे साथियों को कहता हूँ कि भूल जाओ, बाल बच्चा से प्रेम करो और कंपनी नहीं जनता के साथ रहो। इस जमीन बचेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हमारा बाप दादा इस जमीन को बेच दिया रहता उस समय भी तो गिद्दी के जगह रूदी बन गया रहता, गिद्दी के जगह रूदी बन गया रहता। और यहाँ आज वही हिसाब किताब चलता रहता, हम आज नहीं रहते। और जहाँ जहाँ कंपनियां खुली है, आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहते हैं कि बकरी बरवाडी में एक गांव है चुरचू, जो चूर चूर हो गया, चुरचू को आदमी को आप खोज दीजिए और एक जगह जुटा दीजिए, खोज दीजिए, आपका हम जहाँ जो कहिएगा आप मानने तैयार रहेंगे। सोनबरसा का आदमी खोज दीजिए, उरूप का आदमी खोज दीजिए, 10% आदमी बचा, बाकी 90% दारू मौज लद फंद में बर्बाद हो गया। कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, कोई उसकी पहचान नहीं है। आज हम ब्लॉक में जाते हैं, अपना जब खतियान का खाता नंबर बताते हैं तो हमको सीईओ वीडियो रिकमेंड करके देता है कि ठीक है इस खतियान का आदमी है, तुमको तुम्हारा बेटा आवासीय बनेगा, तुम्हारा बेटा बाल बच्चा का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। उसी के आधार पर हम स्कूल से लेकर तहां जाते हैं, एडमिशन कराते हैं। लेकिन जब खतियान मिट जाएगा, जमीन चला जाएगा तो हम गर्मजुर्वा हो जाएंगे कि नहीं? और जब गर्मजुर्वा हो जाएंगे तो मालिक क्या रहेगा? हमारा भैया। इसलिए जमीन बचाने की जरूरत है। जमीन हमको बेचने का जरूरत नहीं है। जमीन बचाने के लिए हम ऐसे भी लड़ाई करते हैं, जमीन खरान खुल जाता है उसके बाद भी। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि जमीन बचाने की लड़ाई हमको लड़ना है, चाहे हमको इसमें जो भी गुजरना पड़ेगा। हमारे मुबारक भाई खड़े हैं। मुबारक भाई जी, आपके यहाँ भी आपका सदर सेक्रेटरी वहाँ जाता है, हमको पता है। ये लोग का जो रिपोर्ट है, उसके अलावे भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपके यहाँ के लोग कमजोर पॉइंट है जो रुद्दी को टच करेगा। रुद्दी का जमीन उमीन नहीं है। आप जितना रुद्दी के लोग हैं, घर के अलावे कुछ है। अब आप जाके गोदलपुरा को, बादल को नुकसान कर दीजिएगा तो हम रैयत कहाँ जाएंगे? और अभी आपको 2 रोड बना रहा है, एक बना रहा है बेस से हरली, दूसरा बना रहा है चरही से बादम। इसको ऐसे मिला देगा। ये रोड जनता के लिए नहीं बना रहा है। इस रोड में इसका खदान से जो कोयला निकलेगा उसको रेलवे स्टेशन में बना। हम लोग बहुत खुश हुए, जसवंत सिन्हा को 2 बार इसी पर वोट दिए कि रेल ला दिया। लेकिन रेल आज तक कोई आदमी, कैग आदमी है जो ये रेलवे में चढ़ के दिल्ली चल गया हो, कलकत्ता चल गया? ऐसा है कोई? नहीं है। इस रेल पर जब जाइए तब कोयला लदा हुआ मालगाड़ी, और जितना स्टेशन बनाया है सब में पहाड़ जैसा जैसा कोयला है। तो भैया किसके लिए? इसके अलावे इससे भी नहीं हो रहा है। एक भारत माला सड़क बना दे रहा है इस इलाके से माल ढोने के लिए। इसलिए हम तमाम लोगों को सचेत करते हैं कि हमको कान खड़ा रखना है और इन दलालों को भी थोड़ा प्रेम पूर्वक, जैसे आज मारिएगा पिटिएगा, 7 को है 10 हो जाएगा, 7 को 20 हो जाएगा, नहीं, हमको 7 को से 0 करना है। इसका भी पहल हमको और आपको करना पड़ेगा, कैसे 0 हो। और 1 सवर में हमको इस क्षेत्र को बचाना है। अगर ये क्षेत्र बचेगा तो बड़कागांव प्रखंड का नामो निशान रहेगा। अगर ये क्षेत्र उधर गया तो झरिया धनबाद बनेगा और यूपी बलिया बिहार से बड़कागांव खड़ा हो जाइए। हर भाषा बोलने वाला आदमी मिलेगा, हर
भाषा बोलने वाला आदमी मिलेगा, हर रंग रूप के बोलने वाला मिलेगा। और जो गांव चला गया वो लोग कने बिला गया, उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग को 22 तारीख को हजारीबाग में जोरदार अपना ताकत लगाना है। हम लोग सभी लोग प्रयास करेंगे और सब लोग को यह बनता है कि हम लोग हजारीबाग जाए और डीसी को अपना ज्ञापन सौंपे कि हम किसी भी कीमत पर हम अपना 1 इंच जमीन बड़कागांव पूर्वी क्षेत्र, बादन कोल ब्लॉक, एमटा कोल, ये निको जसवाल अडानी का कोल ब्लॉक को जमीन हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे जो हो। इसके लिए हम सारा चीज भुगतने के लिए तैयार हैं। हम संघर्ष करेंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इन्हीं शब्द के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जनता, जय रैयत, जय यहाँ के माता बहन, सभी को मेरे तरफ से अंतिम हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद अनुरूप महतो जी, अपने वचनों से सबको अवगत कराएं और जिस प्रकार से मुखरता से बोले ये काबिले तारीफ है। और ये हर चीज का जानकारी होना चाहिए कि जिसने गरीबों पर जुर्म ढाया है वो जिंदा नहीं था है। और जितने भी अभी नाम गिनाए गए वो सारे लोगों ने गरीबों का हक और अधिकार खाने का प्रयास किया और आज वो इस लायक भी नहीं रहा कि वो खुद का धन खा सके। तो मेरा यही आग्रह रहेगा सभी से कि आप सभी अपने समाज को आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से दलाल लोग हमें ठगने का प्रयास किया है उसको कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए। उसके पर सहानुभूति दिखाएंगे तो मेरे पीठ के पीछे वही छुरा भोंकेगा। और विशेष करके 22 तारीख को 7 बजे जो दिशा निर्देश दिया गया है सभी लोग पहुंचने के प्रयास करें। और जो सभा के अध्यक्ष हैं त्रिवेणी महतो जी अपना बात को रख करके समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता विकास जी। अब हमारे वक्तागण आप लोग को सारा बिंदु से अवगत करा ही दिए। अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं और मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि कंपनी से बचिए और अपना प्रॉपर्टी को बचाइए, अपना पूर्वज का दिया हुआ धरती माँ को बचाइए। क्योंकि धरती माँ लोग क्यों कहता है इसके पीछे जानने की जरूरत है। जब मैं अपने माँ के पेट से जब पैदा लेते हैं तो पहला गोद हमको लेने वाले धरती माँ है। अगर माँ के पेट से हम पैदा लेते हैं तो पहला गोद हमारे धरती माँ लेते हैं, उसकी बाद ही कोई हमको गोद उठाता है। और फिर अन्न भी खिलाने वाले धरती माँ ही है। इसलिए धरती माँ को माँ से ही संबोधित किया जाता है। क्योंकि कोई कंपनी माँ के लाल पैदा नहीं है कि वो हवा बना दे। खेत में जो अन्न उपज होता है वो अन्न उपजाऊ का फैक्ट्री लगा दे, न वो लहसुन पैदा कर पाएगा, न प्याज पैदा कर पाएगा, न आदि पैदा कर पाएगा, न गेहूं पैदा कर पाएगा, न आलू पैदा कर पाएगा। अगर उस कंपनी के जो पदाधिकारीगण कहलाते हैं उसका भी पेट किसान ही भरता है और धरती माँ ही भरता है। वो रुपया कमाता है तो कोयला नहीं खाता है। कोयला तो तू उपज कर लो, खाओ कोला। किसान का अन्न पैदा किया हुआ तुम खाना मत का मन से धिकार दिया जाता है कि अन्य का ग्रहण मत करो। चूंकि जिस जमीन में अन्न पैदा हो रहा है उस जमीन को तू नष्ट कर रहा है तो उस अन्य को खाने लायक तू नहीं हो। और मैं आग्रह करना चाहूंगा 22 तारीख को जो हम लोग को हजारीबाग डीसी ऑफिस चलना है, अपने अपने गांव में मुख्य जहां पे है आपका चौक चौराहा वहां पे 9 बजे तमाम ग्रामीण जुटने का काम करेंगे। और वहां से गाड़ी का सुविधा है, अपने अपने पंचायत से अपने अपने गाड़ी से हम लोग हजारीबाग जाएंगे और अपना घर मकान को बचाने के काम करेंगे और कंपनी को खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं, साथ साथ आज के सभा को भी समाप्ति का घोषणा करता हूं।